क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा डैम प्रोजेक्ट जिसकी कहानी लगभग 80 साल पुरानी है। इसकी प्लानिंग 1940 के दशक में शुरू हुई थी, लेकिन टेक्निकल चैलेंजेस, एनवायरमेंटल कंसर्न्स और इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के कारण यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि पिछले 8 वर्षों से फंडिंग और कॉस्ट शेयरिंग को लेकर फाइनेंशियल डेडलॉक बना हुआ था। अब 16 जून 2026 को 6 राज्यों की सहमति के बाद यह डेडलॉक टूट गया है। क्या है किशाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट? कौन कौन से राज्यों को मिलेगा फायदा और इसके एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या हैं? आइए जानते हैं इन सब के बारे में। किशाऊ मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट कोई एक नया प्रोजेक्ट नहीं है। इसकी कंसेप्ट लगभग 1940 के दशक में सामने आई थी। सर्वे और प्लानिंग कई दशकों तक चलती रही, लेकिन फंडिंग, वाटर शेयरिंग, पावर बेनिफिट्स और एनवायरमेंटल इश्यूज के कारण प्रोजेक्ट लगातार डिले होता रहा। अब यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर टॉन्स रिवर पर प्रपोज्ड है, और टॉन्स रिवर यमुना रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी में से एक है। आओ जान लें इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल और यमुना रिवर रेजुविनेशन। इस डैम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग 2026 में यानी कि इस साल क्या नया अपडेट आया है? तो 16 जून 2026 को हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में 6 राज्यों ने एक हिस्टोरिक कंसेंसस बनाया, मतलब अपनी सहमति दी। और इन राज्यों में शामिल है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। और ध्यान देने वाली बात तो ये है कि ये 80 साल का डेडलॉक नहीं था। लगभग 80 साल पुरानी प्रोजेक्ट प्लानिंग के बावजूद पिछले 8 वर्षों से फाइनेंशियल इश्यूज और कॉस्ट शेयरिंग डिस्प्यूट्स के कारण प्रोजेक्ट अटका हुआ था। अब सभी राज्यों ने एमओयू साइन करने पर सहमति जताई है और प्रपोजल यूनियन कैबिनेट को भेजा जाएगा। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, कि इस प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल फार्मूला क्या रहेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर कंपोनेंट का 90% खर्चा उठाएगी, बाकी 10% खर्च 6 राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया है कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान मिलकर हिमाचल प्रदेश के लगभग 2000 करोड़ रुपए के पावर कंपोनेंट कॉस्ट को बियर करेंगे। इसके बदले हिमाचल प्रदेश अपनी वाटर कलेक्शन और वाटर एलोकेशन का एक हिस्सा दिल्ली और राजस्थान को देगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश को हर साल लगभग 100 करोड़ यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी, जिससे लगभग 600 करोड़ रुपए की एनुअल इनकम होने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस की भी बात कर लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट की मेन विशेषताएं हैं जैसे कि डैम की हाइट जो 236 मीटर्स है, इसकी हाइड्रो पावर कैपेसिटी जो 660 मेगावाट है, और ये एनुअल वाटर सप्लाई करेगा लगभग 517 मिलियन क्यूबिक मीटर्स, और इसका इरिगेशन बेनिफिट रहेगा लगभग 97,076 हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे डाउन स्ट्रीम स्टेट्स में वाटर सिक्योरिटी बढ़ेगी और यमुना रिवर में क्लीन वाटर फ्लो बनाए रखने में हेल्प मिलेगी। तो एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी डिस्कस करना जरूरी है। तो हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरह इसके कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी हैं। इससे लगभग 2950 हेक्टेयर्स लैंड सबमर्ज्ड हो जाएगी, मतलब 2950 हेक्टेयर लैंड जो है इसमें डूब जाएगी, और करीब 900 फैमिलीज और 17 विलेजेस इससे अफेक्ट होंगे। तो स्टार्टिंग सर्वेज के अकॉर्डिंग लगभग 81,000 मतलब 81,000 जो इस पेड़ जो हैं वो इससे अफेक्ट होंगे। तो इससे इसलिए रिहेबिलिटेशन, फेयर कंपनसेशन और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का बैलेंस बनाना सबसे बड़ी चैलेंज होगी। ये भी जान लो कि ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फ्रेंड्स, किशाऊ डैम प्रोजेक्ट केवल एक डैम नहीं है, ये भारत के लिए वाटर सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, फ्लड मैनेजमेंट, इंटर स्टेट कोऑपरेशन और यमुना रिवर रेजुविनेशन का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। लगभग 80 वर्षों की प्लानिंग और कई दशकों की चुनौतियों के बाद पिछले 8 वर्षों का फाइनेंशियल डेडलॉक एंड हुआ है, और प्रोजेक्ट अब एक नए स्टेज में एंटर कर रहा है। यदि एनवायरमेंटल सेफ गार्ड्स और रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज को इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट किया गया तो यह भारत के सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स में से एक बन सकता है। आपकी क्या राय है? क्या ऐसे बड़े मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट्स भारत के फ्यूचर के लिए जरूरी हैं, या हमें एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स पर और अधिक ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और काशिब एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।